Okay, starting with numerical number 14.1, the question seems to be too big. So students mostly avoid such type of questions. They themselves interpreted that the question is so big, so it will be difficult, and they don't read it. And without reading it, they just leave such type of questions. So my suggestion is you read such question, at least attempt some part, because such big questions contains too many things which are asked by them, and too many knowledge is also written in that big questions, and they expect us to calculate 2 to 3 things. So for that reason the questions become big. So instead of getting rid of it or avoiding it and leaving it, you should read it and try to attempt out. If 3 things are asked, at least try to attempt one thing. You'll not lose marks. Okay, radiation of intensity 0.5 into 10 raised to minus 4 watt per meter square. So we have intensity of the radiation, which is, of course, this is your emitter plate, radiation might be falling on it. So that radiation has intensity 0.5 into 10 raised to minus 4 watt per meter square. Falls on the emitter in a photoelectric setup. Okay, the emitter, that is this cathode plate, is made up of potassium and has an area of 5 centimeter square. Area is of 5 centimeter square, that is 5 into 10 raised to minus 2 into 10 raised to minus 2 meter square. ठीक है, आगे let us assume that electrons from only the surface are knocked off by the radiation. Now when these radiations fall on this emitter plate, रेडिएशन कम्स इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स, बराबर. तो ये फोटॉन्स के पास भी कुछ एनर्जी होगी. ये जब आते हैं यहाँ पर फोटॉन की एनर्जी, अब ये तुम्हारा जो पोटेशियम का एमिटर प्लेट है, तो सिर्फ ये एमिटर प्लेट के सरफेस पे जो इलेक्ट्रॉन्स एटम्स हैं, वो एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो सिर्फ ये सरफेस पे जो एटम्स हैं उनके इलेक्ट्रॉन्स ये फोटॉन्स की एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, और सिर्फ सरफेस पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ही बाहर आते हैं. ठीक है, सरफेस पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बाहर आते हैं. दैट इज़ द अजम्पशन अकॉर्डिंग टू द वेव थियोरी. यहाँ कौन सी थियोरी ले रहे हैं? वेव थियोरी. उसके हिसाब से मैंने एक्सप्लेन किया है. फोटॉन्स की एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स यूटिलाइज करते हैं और फिर एब्जॉर्ब करते हैं, एंड आफ्टर एब्जॉर्बिंग दे कम आउट. उनका एक मिनिमम एब्जॉर्बिंग अमाउंट होता है, वो अमाउंट ऑफ एनर्जी उनको मिलती है तभी वो बाहर आते हैं. दैट इज़ नोन एज वर्क फंक्शन. हर मटेरियल का अलग अलग वर्क फंक्शन होता है. किसी को ज़्यादा इंटेंसिटी का रेडिएशन लगने पर वो बाहर आते हैं, किसी को कम इंटेंसिटी का रेडिएशन, इलेक्ट्रॉन्स को कम इंटेंसिटी का रेडिएशन लगने पर भी वो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाते हैं. दैट इज़ द वर्क फंक्शन ऑफ दैट मेटल. Okay, according to the wave theory, what will be the time required to notice some deflection in the microammeter connected in the circuit? अब यहाँ पर एक सर्किट में माइक्रोएमीटर लगा है which detects current. of course माइक्रोएमीटर डिटेक्ट्स करंट. करंट कब डिटेक्ट होगा? जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल करेंगे एनोड पे. एनोड पे ट्रैवल करेंगे मीन्स देयर इज़ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. सर्किट में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी. तो कितना टाइम लगेगा ये इलेक्ट्रॉन्स को एनोड प्लेट पे आने के लिए? तो यहाँ पर हमको टाइम कैलकुलेट करना है. ठीक है, टाइम कैलकुलेट करना है. तो यहाँ पर ओके, उसके पहले देख लेते हैं क्या क्या है. गिवन मेटालिक रेडियस ऑफ पोटेशियम एटम इज़ 230 पिकोमीटर. सो रेडियस, ये जो एटम है जिसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकलने वाला है, वो अब ये मेटल, ये एमीटर प्लेट किसका है? पोटेशियम का. तो एटम्स पोटेशियम के एटम्स हैं, तो हम लोग लिखते हैं के इज़ द सिंबल फॉर पोटेशियम. सो रेडियस ऑफ पोटेशियम एटम इज़ 230 picometer, that is 230 into 10 raised to minus 12 meter. अच्छा, वर्क फंक्शन ऑफ पोटेशियम. अब देखो ये जो पोटेशियम का प्लेट है, इसके इलेक्ट्रॉन्स का वर्क फंक्शन क्या है? इट इज़ 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अगर मैं जूल में कन्वर्ट करूँ तो 2.3 इंटू 1.6 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 19 जूल, ये इसका वर्क फंक्शन है. मतलब इतना मिनिमम एनर्जी इसको लगेगा इलेक्ट्रॉन्स को बाहर आने के लिए, मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी. ठीक है, टाइम कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या चाहिए? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड. भाई इलेक्ट्रॉन्स को मिनिमम कितना एनर्जी लगेगा और कितना एनर्जी इंसिडेंट हो रहा है. इलेक्ट्रॉन्स को लगेगा कितना वो बताओ, और अवेलेबल कितना है. एनर्जी इंसिडेंट हो कितनी रही है, ये एनर्जी जो इंसिडेंट है वो कितनी है, इलेक्ट्रॉन्स को कितनी लगेगी, उस हिसाब से हम लोग टाइम कैलकुलेट करेंगे. एनर्जी इंसिडेंट पर सेकेंड.
एनर्जी रिक्वायर्ड तो है, पर एनर्जी इंसिडेंट पर सेकेंड ये मेरे पास है नहीं। तो एनर्जी इंसिडेंट पर सेकेंड कितनी है वो कैलकुलेट करते हैं। एनर्जी इंसिडेंट पर सेकेंड कैलकुलेट करने के लिए मुझे पता चलेगा जो लाइट आ रही है वो लाइट का पावर कितना है, ठीक है। एक तो उसका पावर कितना है और अपने कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं वहाँ पर, वो भी तो लगेगा ना हमको। ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, कमती इलेक्ट्रॉन्स है सरफेस पे, ठीक है। अब मुझे इंसिडेंट पावर भी फाइंड आउट करना पड़ेगा, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करने का, वो दोनों मेरे पास नहीं है गिवन में। चलो पहले मैं जाती हूँ इंसिडेंट पावर। इंसिडेंट पावर कैसे मालूम पड़ेगा? जो लाइट इंसिडेंट हो रही है उसकी इंटेंसिटी कितनी है और जिस पे वो गिर रही है उसका एरिया कितना है, ये तो मुझे पता है। इंटेंसिटी इज़ 0.5 इंटू 10⁻⁴ और एरिया इज़ 5 इंटू 10⁻⁴, 10⁻², 10⁻², बराबर। इसको मैं बना देती हूँ 5, नीचे डाल दो 10, है ना, और यहाँ पर 5 और यहाँ पर 10⁻⁴ और 10⁻⁴, बराबर। तो ये 5 5 हो गया 25, नीचे 10 है तो हो गया 2.5 और ये -4 हो गया 10⁻⁸। ये मिल गया वॉट में अपने को पावर। जो लाइट इंसिडेंट है ये उसका पावर है। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फाइंड आउट करो। तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करने के लिए मुझे सबसे पहले पता करना पड़ेगा कि एरिया कितना बड़ा है। कैथोड का जो एमीटर प्लेट है, जो मैं प्लेट ले रही हूँ पोटेशियम का, उसका एरिया कितना है, इतनी बड़ी है कि इतनी छोटी सी है। ये जो सरफेस एरिया है ये मुझे पता करना पड़ेगा, तभी तो मुझे मालूम पड़ेगा अपने पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो एरिया ऑफ कैथोड वो पहले बताओ, और एक एटम कितना एरिया लेता है। एक तो सबसे पहला ये कितना एरिया है, एक एटम कितनी जगह लेता है, इतनी जगह लेता है कि इतनी जगह लेता है। अगर इतनी बड़ी जगह लेता है तो सपोज़ 2 ही एटम आ पाएंगे, और इतनी जगह लेता है तो इतने एरिया में 4 एटम आ पाएंगे। तो इसलिए मुझे एरिया ऑक्यूपाइड बाय 1 एटम पता करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पर हम लोग एक अजम्पशन लेंगे। अजम्पशन 1 एटम एमिट्स 1 इलेक्ट्रॉन, बस ये अज्यूम कि भाई एक एटम कितना एमिट करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन, बस उससे ज़्यादा नहीं। सो दैट आवर वर्क्स बिकम ईजी वी आर डूइंग दिस अजम्पशन। एरिया ऑफ कैथोड हम लोग को पता है 5 इंटू 10⁻⁴। एरिया ऑक्यूपाइड बाय एटम, एटम कैसा है, गोल, πr², πr², पाई 3.142, आर के कितना है, इसीलिए तो रेडियस दिया था, देखो 230 इंटू 10⁻⁻12, 230 इंटू 10⁻⁻12 इंटू 230 इंटू 10⁻⁻12, ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। Now you have number of electrons, now you have power. Use it over here, you will get energy incident per second. You will use that energy incident per second and time अपने हाथ में। चलो let's do the calculation। यहाँ पर energy incident per second, I'm not writing it पूरा बिकॉज मैंने चाहती वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाए। इंसिडेंट पावर कितना है, 2.5 इंटू 10⁻⁸, 2.5 इंटू 10⁻⁸ अपॉन नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स ये रहे 5 इंटू 10⁻⁴, उसके नीचे ये आएगा जो कि ऊपर चला जाता है 3.142 इंटू 230 इंटू 230 10⁻24, ओके 10⁻⁴, 10⁻⁴ यहाँ से, तो यहाँ बचा 10⁻20, 10⁻8, 10⁻20 हो गया 10⁻28, 3.142, 2.5, ओके 5 1 ज़ा 5, 5 0 ज़ा 0, ये हो गया 25, 5 5 ज़ा 25, तो ये हो गया 0.5 इंटू 3.142 इंटू 230 इंटू 230 कितना होगा
23। इसके लिए चलो मल्टीप्लाई करके देख लो तो भी आसान हो जाएगा। 23 इंटू 23, 3 3 9, 3 2 6, 2 3 6, 2 2 4, 9 2 1, 5 2 9, 5 2 9, 2 0 यहाँ से कट कर दो तो ये हो गया 26। चलो और काम आसान हो गया अपना। तो कुछ नहीं, ये 0.5 किसके साथ भी मल्टीप्लाई कर लो, इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। 5 9 ज़ा 45, 5 4 यहाँ पर, 2 5 ज़ा 10, 14, 5 5 ज़ा 25 प्लस 1 26, ठीक है। यहाँ 0 था वो भी कर लो। 0 9 ज़ा 0, 0 2 ज़ा 0, 0 5 ज़ा 0, 0 1 ज़ा 0, 5 4 6 2 0। अच्छा यहाँ पॉइंट है, पॉइंट के बाद एक डिजिट तो यहाँ आ गया, तो ये हो गया 264.5। ये दोनों मल्टीप्लाई करके इंटू 3.142 एनर्जी इंसिडेंट पर सेकेंड इतनी मिली है हम लोग को। एनर्जी किस में आई है? वाट में, ठीक है। क्यों वाट में आई? क्योंकि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स का तो कोई यूनिट ही नहीं था, पावर का यूनिट था वाट, तो यहाँ पर हमको ये वाट में मिला। ये यूज़ करेंगे पीछे। सो एनर्जी रिक्वायर्ड इज़ 2.3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन एनर्जी इंसिडेंट पर सेकेंड कितनी आई? 264.5 इंटू 10⁻26, ये तो मैं भूल गई, इंटू 10⁻26। 264.5 इंटू 3.142, 264.5 इंटू 3.142 इंटू 10⁻26, 10⁻26, 10⁻9, नीचे बचेगा 10⁻7। अच्छा चलो अब लॉग लगा लेते हैं। उससे पहले अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूँ तो भी काम थोड़ा आसान हो जाएगा। 2.3 इंटू 1.6, 3 6 ज़ा 18, 2 6 ज़ा 12 प्लस 1 13, 1 3 ज़ा 3, 1 2 ज़ा 2, 8 6 3, दो नंबर 3.68। सो 3.68 अपॉन 264.5 इंटू 3.142, 10⁻7 ऊपर गया, 10⁻7, ठीक है। नाउ विल अप्लाई लॉग। सो टाइम रिक्वायर्ड एंटी log of 3.68 minus log of 264.5 plus log of 3.142 into 10⁻7। yeah? चलो लेट्स सी। एंटी लॉग एक डिजिट है 0 पॉइंट माइनस 3 डिजिट्स 2 पॉइंट प्लस 0 पॉइंट इंटू 10⁻7। ये ऐसा रहेगा एंटी लॉग से बाहर। 36 का 8 विल लुक फॉर वेट। 36 का 8 इज़ 5658, 5658। 26 का 4 का 5, 26 का 4 और ये रहा 5, 4216 प्लस 8, 4216 प्लस 8, 4216 प्लस 8, 8 प्लस 6 गिव्स अस 14, 2 2 422 4, 422 4 एंड 31 का 4 का 2, 31 का 4 का 2 दैट इज़ 4969 प्लस 3 4972, 4972। पहले इन दोनों को ऐड करेंगे। 2.4224 प्लस 0.4972, 4 प्लस 2 6, 7 8 9, 9 10 11, 4 प्लस 4 8 प्लस 1 9, 2.9196। अब इससे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, दैट इज़ 0.5658 सब्ट्रैक्टिंग 2.9196। 8 minus 6 is 2, 5, 15 minus 9 is 6, 4, बार 1, 15 minus 9 is 6,
-1 -2 इज़ -3. सो एंटी लॉग देखेंगे 6462 का इंटू 10⁻7, 64 का 6 का 2, 64 का 6 और इसमें ऐड करेंगे 2, दैट इज़ 4426 + 2 4428, 4428 एक नंबर के बाद पॉइंट इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻7. तो ये हो गया 4.428 इंटू 7 - 3 इज़ 4, 10⁻4. ये आया हमको आंसर सेकेंड्स में. अगर हम लोग को आंसर आवर्स में चाहिए तो 4.428 इंटू 10⁻4 अपॉन 60 इंटू 60 करेंगे तो आंसर हम लोग को मिलेगा आवर्स में. तो यू कैन लीव योर आंसर एट दिस पोजीशन. इफ इन क्वेश्चन इट इज़ आस्क्ड टू कन्वर्ट योर आंसर इनटू आवर्स, देन यू हैव टू डू दिस. यहाँ से 2 0 कट गए, ये हो गया 10⁻2. 6 के टेबल से कट करो, 6 0 ज़ा 0, 44 हो गया, 6 8 ज़ा 48, 6 7 ज़ा 42, 2 बचा, 6 1 6 2 ज़ा 6 4 ज़ा 20, 6 3 ज़ा 18, 4 बचा, 6 7 ज़ा 40 नहीं 6 8 ज़ा 48, 6 8 ज़ा 48. तो ये अपने पास बचा है 0.738 इंटू 10⁻2 अपॉन 6. 6 0 ज़ा 0, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18. तो ये हो गया 0.123 इंटू 10⁻2. ये हम आ गए आवर्स में. पॉइंट को शिफ्ट करो तो 12.3 आवर्स, मतलब आधा दिन. 24 घंटे का दिन होता है ना, आधा दिन लग जाएगा माइक्रो एमीटर में रीडिंग्स देखने के लिए. मतलब आधा दिन लग जाएगा. फोटॉन्स गिरेंगे, गिरते ही इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी एब्जॉर्ब करके एनोड तक पहुंचने में. जैसे ही एनोड तक आएगा तभी हमको माइक्रो एमीटर में रीडिंग्स दिखेंगी. तो ये प्रोसेस को, इलेक्ट्रॉन्स को बाहर आने में आधा दिन लग जाएगा, 12 घंटे. ओके, 12.3 आवर्स.